विश्व हिंदी दिवस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर विशाल विक्रम सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं। विशाल जी, सबसे पहले तो डीडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि जिस तरीके से आज पूरा विश्व हिंदी दिवस मना रहा है, हिंदी की जो यात्रा रही है बिल्कुल निसंदेह है, क्योंकि पूरी दुनिया उसको देख रही है और बहुत ज्यादा सराहनीय रही है। आपसे मैं यही सवाल लेना चाहूंगा कि जो हिंदी है उसकी ऐतिहासिक उपलब्धियां क्या रही हैं, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज को। देखिए, आपने ये जो बात कही है कि इसकी ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में, तो हिंदी की ऐतिहासिक उपलब्धियों को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ करके देखना चाहिए जी। कि भारत एक महादेश है और जिस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो भारत की सीमा अफगानिस्तान की सरहद से लगा करके जी। बांग्लादेश का आज जो चटगांव है वहां तक और केरल से लेकर के कश्मीर तक, ये पूरा एक महादेश था हम्म। जिसको हम लोग उपमहाद्वीप भी कहते हैं। इस उपमहाद्वीप में अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां, अनेक तरह के लोग थे। लेकिन ये एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि थी कि भारत ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भाषा अगर चुना तो हिंदी के जी। रूप में उसको चुना। और हिंदी के तहत, हिंदी के अंतर्गत समूचा महादेश एक औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हम्म। लड़ाई, उसने आजादी की लड़ाई लड़ी और उसमें कामयाबी पाई। तो आप देखेंगे कि उस दौर में चाहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा तराना हो, जी। इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा हो, हम्म। वंदे मातरम जैसा सांस्कृतिक गीत हो, हम्म। इन इसके तहत समूचा देश एक हो गया था। बिल्कुल। दूसरी इसकी एक ऐतिहासिक उपलब्धि ये है कि हिंदुस्तान के भीतर वे हमारे नेतृत्वकर्ता, वे हमारे आंदोलनकर्ता और स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी जो गैर हिंदी भाषी इलाकों से आते थे, हम्म। उन सब लोगों ने एक साथ मिलकर के एक भाषा के रूप में हिंदी को हिंदी को बढ़ावा दिया। अपनाया। जी। जिसमें जिसमें आप देखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो जी। तमिलनाडु से थे, सी गोपाल राजगोपालाचारी कृष्ण जी। गोखले जी, जी। जिन्हें राजा जी हम लोग कहते थे, और गोदावरी पर लेकर, जी। ये इतने बड़े लोग थे कि जिन्होंने एक भाषा के रूप में हिंदी को आगे हम्म। बढ़ाया, जो आगे चल करके एक देश के निर्माण में, देश बनने की बिल्कुल। भूमिका में, राजभाषा बनने की भूमिका में और विश्व हम्म। भाषा हम्म। बनने की भूमिका में बिल्कुल, एक आपने बुनियादी इसके काम किया। ऐतिहासिक पहलुओं पर बहुत बेहतरी से आपने जो एक प्रकाश डाला है। निश्चित तौर पर हिंदी कहीं ना कहीं हम सभी को गौरवान्वित महसूस करती है। विक्रम जी, अगर हम वर्तमान पहलू की अगर बात करते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी हिंदी कहां पर खड़ी है, तो आप क्या कहेंगे। आ, इस समय हिंदी का जो कैनवास है वो बहुत बड़ा हो गया है जी। और वो आ, जहाँ खड़ी है उसको भी आप एक बार स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से जोड़ करके देखें तो हमारी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड वो किसी हिंदी भाषी इलाके से नहीं निकला, हम्म। वो हिंदीतर भाषी इलाके से, कलकत्ते से निकला। जी। और दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण भी कलकत्ते से निकला। जी। तो जो यात्रा वहां से शुरू हुई, हम्म। वो यात्रा आज तक जारी है। धन्यवाद और करेंगे। आज की हिंदी में आ, मैं अभी देखता हूं कि वो सारी जनता जो हिंदी भाषी प्रदेशों से बाहर के भौगोलिक इलाके की है, वे सब लोग भी अपने अपने प्रदेशों से बाहर, जी। जी। मैं देखता हूं कि जो दूर दराज के इलाकों के राजनेता हैं, वो महाराष्ट्र के हों, गुजरात के हों, बंगाल, कश्मीर, हम्म। पूर्वोत्तर, कर्नाटक, तेलंगाना, जी। ये सब लोग अपने अपने राज्यों से हिंदी का बाहर जब प्रयोग कर रहे हिंदुस्तान की हैं। जनता से बिल्कुल विक्रम जी, एक हिंदुस्तान आखिरी की सवाल जनता आपसे से लेना संवाद चाहेंगे, बहुत करता हूँ शॉर्ट में आपसे जवाब भी चाहेंगे कि अगर अब तक का जो सफर रहा है हिंदी का बहुत सराहनीय रहा है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में कितना कुछ सफर बाकी रह गया और क्या कुछ अचीवमेंट्स रहेंगी हिंदी के नाम। अब ये एक ऐसा सवाल है कि इसका जवाब बहुत विस्तृत हो सकता है, लेकिन संक्षेप में ये कहेंगे कि कोई भी भाषा तभी
बहुत ही विश्व भाषा बनती है और ताकतवर भाषा बनती है जब उस भाषी इलाके में बहुत ही बेहतरीन अकादमिक संस्थान खुले, बेहतरीन वैज्ञानिक प्रयोग हो जी। और आर्थिक और सामाजिक प्रगति हो, एक समावेशीकरण हो। तो एक हद धन्यवाद। तक हिंदी प्रदेशों में ये जी, चीजें बिल्कुल। हुई, हम्म। लेकिन अभी दुनिया में जिस तरीके से प्रगति हो रही है उसमें अभी हमको और भी ज्यादा थोड़ी और मेहनत ज़्यादा करनी है मेहनत करने की कि ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिंदी को पहुंचाई जा सके, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी धन्यवाद। हिंदी को बढ़ाए जाने की और ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल विक्रम जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए।